नमस्ते फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, झारखंड का नामकरण। हर एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है और जेएसएससी सीजीएल जो इस साल के अंत में होने वाला है उसमें भी एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा। हम प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे। जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे खान खनिज, वन, वनस्पति अभ्यारण्य, उद्योग धंधे, खेल खिलाड़ी, ये सब रोज़ एक एक चैप्टर हम लोग कवर करेंगे और 15-20 दिन में बहुत सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे और फिर हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम यह देखेंगे कि झारखंड कहाँ कहाँ कहा गया है। झारखंड को 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड कहा गया है। और कहाँ कहा गया है? अकबरनामा, तारीख बंगला, तारीख फिरोज शाही, सियारुल मुतखरीन, कबीर के ग्रंथ, मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ, शम्स ए सिराज के ग्रंथ और सलीमुल्लाह के ग्रंथ। यहाँ झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल झाड़ वाला प्रदेश अथवा वन प्रदेश। ये तो पता था आप लोगों को पहले से, फिर भी यहाँ पे ऐड कर दिए। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। और ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? पुंड्र या पुंड। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड कहा गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र पर मिलता है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। वायु पुराण में क्या कहा गया है दोस्तों? मुरंड। गुप्त काल में वायु पुराण चूंकि गुप्त काल में था, तो गुप्त काल में यदि क्वेश्चन ये पूछ दे कि गुप्त काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तब भी उसका राइट आंसर हो जाएगा मुरंड, क्योंकि वायु पुराण और गुप्त काल एक दूसरे के समकालीन है। तो वायु पुराण में जो कहा गया है गुप्त काल में भी वही कहा जाएगा। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में मुंड। भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश या कुक्कट प्रदेश कहा गया है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश या कुक्कट प्रदेश। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पशुभूमि और पुंडरिक देश कहा गया है। क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा जंगल था, तो यहाँ पे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करते थे, इसलिए महाभारत के काल में इस भूमि को, झारखंड को, पुंडरिक या पशुभूमि कहा जाता था। टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल कहा गया है। टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल कहा गया है। ह्वेनसांग द्वारा झारखंड को किलोना सूफालाना कहा गया है। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, वो झारखंड को किलोना सूफालाना नाम से संबोधित किया है। फाहियान भी एक चीनी नागरिक था, चीनी यात्री था, भारत में अध्ययन करने आया था। फाहियान द्वारा झारखंड को कुक्कुट लाड कहा गया है। फाहियान ने अपने फोकोक्वी नामक पुस्तक में झारखंड को कुक्कुट लाड कहा है। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख है। ये शुरुआत में भी बताया गया था कि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड को झारखंडी कहा गया है। आईने अकबरी में झारखंड को कोकर या खंकारह कहा गया है। आईने अकबरी में झारखंड को कोकर या खंकारह कहा गया है। कबीर दास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। कबीर दास के दोहे में झारखंड को झारखंडी कहा गया है। मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा कहा जाता था। मुगल काल में खुखरा या कुकरा कहा जाता था। अबुल फजल के अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। अबुल फजल के अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश कहा गया है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में खोखर कहा है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी, उसमें झारखंड को क्या कहा? खोखर। झारखंड को पूर्व मध्यकालीन साहित्य में कलिंद देश कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है जेएसएससी सीजीएल में या जेएसएससी के और भी किसी दूसरे एग्जाम में कि झारखंड को पूर्व मध्यकालीन साहित्य में क्या कहा गया है? कलिंद देश कहा गया है। शहबाज खां और अब्दुल हई ने मथुर उल उमरा में झारखंड को कोकरह कहा है। शहबाज खां और अब्दुल हई ने मथुर उल उमरा में झारखंड को क्या कहा है? कोकरह।
वहरिस्तान एक गैबों के लेखक मिर्जानाथन, वहरिस्तान एक गैबों के लेखक कौन है? मिर्जानाथन। और उन्होंने झारखंड को उसमें क्या लिखा है? कुकरा देश। झारखंड को चुटिया नागपुर भी कहा गया है एक जगह। कहाँ पे? इतिहासकार जेएच हेविट ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा है। झारखंड को चुटिया नागपुर किसने कहा? जेएच हेविट ने कहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसे छोटा नागपुर के नाम से जाना गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। संथाल परगना को प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना जाता था। यदि क्वेश्चन आएगा कि संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो नरीखंड, और बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? कांकजोल नाम से। ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को कीचिंग कई लॉ नाम से पुकारा। राजमहल क्षेत्र को क्या कहा? कोचिंग कई लॉ, अजीब नाम है। रांची को पहले विल्किंसनगंज तथा किशुनपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रांची को पहले किस नाम से जाना जाता था? विल्किंसनगंज या किशुनपुर। मध्यकाल में रांची को कोकरा तथा खोखरा कहा जाता था। मध्यकाल में कोकरा या खोखरा कहा जाता था। रसिक मंगल नामक किताब में छोटा नागपुर को नागभूम कहा गया है। रसिक मंगल नामक किताब में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? नागभूम। मध्यकाल में राजमहल का नाम राजमहल रखा गया जब यह बंगाल की राजधानी बना। बंगाल की राजधानी बना था राजमहल, तभी राजमहल को राजमहल के नाम से जाने लगा। पहले किसी और नाम से जाना जाता होगा, पता नहीं वो क्या नाम था, लेकिन जब यह बंगाल की राजधानी बना तो राजमहल नाम पड़ गया उसका। राजमहल गोड्डा, दुमका तथा पाकुड़ को मिलाकर सम्मिलित रूप से दामिने को कहा गया। राजमहल, गोड्डा, दुमका और पाकुड़ को मिलाकर सम्मिलित रूप से दामिने कोह कहा गया।